बोली आई मात की जय। आई माता जी ने जब बिलाड़ा पधारे, वहाँ बिराजे और लोगों की मांग पर गांव गांव पधारने लगे। जब गांव कोटड़ी पधारे तब वहाँ डूंगरपुरी जी महाराज का आश्रम था। वहाँ माता जी रुके और माता जी ने गांव कोटड़ी के डूंगरपुरी जी महाराज से, उनके 4 चेले थे, उसमें से 2 की मांग की, बाप जी ये आपके 2 चेले मेरे को दो ताकि मैं अपने कार्य में आगे बढ़ सकूं। डूंगरपुरी जी ने सहर्ष वो 2 चेले आई माता जी को सौंपे और एक तो रूपगिरी और एक केसरगिरी। वहाँ से ये बाबा मंडली की परंपरा शुरू हुई और इसकी उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती गई। समाज को और दीवान साहब को बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में ये बाबा मंडली का विकास हुआ। और जैसे जैसे सीरवी समाज के लोग, आई पंथ के लोगों की संख्या बढ़ती गई तो इसमें बाबा मंडली में 3 जति जो अलग अलग क्षेत्र के मुखिया होते वो नियुक्त किए। एक तो मारवाड़ का जति जिनका मुख्यालय बिलाड़ा ही होता, जो बैल के साथ मारवाड़ के दौरे पर जाते। दूसरा जति मालवा निमाड़ के। मालवा निमाड़ में भी करीब करीब 250 से ऊपर गांवों में सीरवी समाज व अन्य समाज के लोग बसते हैं। वहाँ के लोगों को धार्मिक रूप से एकत्रित करके रखना, उनमें आपसी सद्भाव रखना, कहीं मनमुटाव या अलगाव न हो जाए, इसलिए एक जति यहाँ से नियुक्त करके मालवा, जिसका कि मुख्यालय दलपुरा होता था, दलपुरा धार डिस्ट्रिक्ट में राजगढ़ के पास एक गांव था जहाँ जति का मुख्यालय होता। और वो जति महाराज को पूरे जो 150 गांव थे उनमें मान्यता थी। गांव की हर गांव में वो जाते, जात जो जात बैल की होती थी उसी प्रकार वहाँ भी जात की उग्राणी होती। अगर कहीं छुड़ाना करना होता, अगर कहीं गड़बड़ होती तो जति महाराज ही अपने स्तर पर तय कर लेते, क्योंकि यहाँ से मालवा इतना दूर था कि वो दीवान साहब से संपर्क करना लगातार संभव ही नहीं था। आज भी हम कार में जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं, तो उस समय तो आप समझ लीजिए कि करीब करीब 15-20 दिन 25 दिन का पैदल चलो तब जाके आप पहुँचते थे। तो वहाँ का जति अपने आप में उनको पूरा अधिकार था कि आप गांव की पंचायती करो, न्याय करो। वो छुड़ाना करते, गांव छोड़ते और गदा रोप के दूसरे गांव में बसते। आज भी वहाँ 3000 से ऊपर बीघा ज़मीन इसी छुड़ाने के तहत माता जी को भेंट की हुई है। और जति लगातार वहाँ, और उन जति की मान्यता वहाँ के जो जागीरदार थे, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, अलग एक जैसे जागीरदार की कुर्सी लगती थी उसी तरह से जति महाराज की कुर्सी भी धार स्टेट में, होलकर स्टेट में, सिंधिया में और बड़वानी स्टेट में जति बाबा बिलाड़ा, उनकी एक अलग कुर्सी ठाकुर के हिसाब से लगती थी। इतनी बड़ी मान्यता उन जति महाराज की थी। फिर इधर अपने पश्चिम की तरफ रोहितास जी ने अन्य जातियों को डोराबंद बनाया और कराची तक मेरे पिताजी पधारा करते थे। आज भी करीब 20 बड़ेर पाकिस्तान में भी आई माता जी की हैं, जहाँ पूजा अर्चना होती है, जहाँ व्यवस्था अपने आप वहाँ के लोग संभाल रहे हैं। परंतु ये जो पश्चिम का इलाका जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही और गुजरात, यहाँ जो माता जी के डोराबंद रहते थे, उनका अलग से धर्म प्रचार, उनका नियंत्रण, उनके ऊपर कंट्रोल कह दो या उन पे जो भी आवश्यकता होती, वो जति महाराज, उनका गादेरी करके स्थान था जहाँ बाबा मंडली की सबकी समाधि वहीं थी। और जहाँ मीडिया बैलिया ने भी अपना चमत्कार दिखाया था, तो गादेरे में मुख्यालय पश्चिम के जति का होता, वहीं रहते, वहीं उनके चेले वगैरह रहते और पूरे गुजरात तक उनका व्यवहार था। तो ये बाबा मंडली के मुख्य 3 और
कई बाबा ज़्यादा हो जाते तो उनके साथ में अपन नारलाई में यहाँ से बाबा मंडली का आदमी होता जो नारलाई में पूजा करने के लिए नियुक्त होते। अपने जो 2 गांव थे पट्टे के डायलाना और माता जी का वारा, वहाँ भी यथासंभव बाबा मंडली के अंदर से ही कोई पूजा किया करता था। और बाबा मंडली का मुख्यालय जिसे कहते हैं बाबा मंडली का पीर, वो गांव कोटड़ी ही शुरू से रहा है, आज भी उसी को माना जाता है। तो ये बाबा मंडली अपने आप में ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं करते थे। और जिसका बच्चे का मन में वैराग्य हो जाता, जो धर्म के प्रति आस्था हो जाती, तो अपने आप वो आके बैल के साथ में जुड़ जाते। इस तरह से करके बाबा मंडली का गठन होता रहा। आगे से आगे गुरु ने अपने चेले बनाए, चेलों ने अपने आगे चेले बनाए, और पिछले 500 साढ़े 500 साल से बाबा मंडली का एक गठन अपने आप में चलता रहा है। और एक समाज और दीवान साहब के बीच में बहुत प्रमुख लिंक, क्योंकि दीवान साहब हर गांव जा नहीं सकते, बाबा मंडली हर गांव भी जाती, उनसे समझाती, बात क्या करती और धर्म का क्या है क्या नहीं उसको करती। और जो पंचायती होती, अगर कहीं गांव में झगड़े होते तो ज़्यादातर अधिकतर फैसले वहीं बाबा मंडली के जति होते, वो अपने बैठ के वहाँ फैसला कर देते। कोई साल में 2-4 पंचायती बड़ी मुश्किल से यहाँ राय आंगने बिलाड़े आती थी, बाकी अपने आप में बाबा मंडली गुरु के हैसियत से वहाँ बैठते। धर्म प्रचार के साथ साथ सामाजिक कंट्रोल और सामाजिक सद्भाव को भी रखने में इस बाबा मंडली का बड़ा सहयोग रहा है। पिछले जति मोती बाबा जी थे, उन्होंने अपने हाथ से बोर्डिंग की ज़मीन रानी में खरीदी, और आज वहाँ के भावुक लोगों ने उनके नाम से ही वहाँ स्कूल का निर्माण किया, भवन का निर्माण किया, और उनकी मूर्ति की भी लगाकर आज उनको यश मिल रहा है। बाबा मंडली का सहयोग इस धर्म प्रचार के लिए अति उपयोगी रहा है। और मेरा माता यही प्रार्थना है कि ये जो पूरी परंपरा पिछले 500 साल से चलती आई है वह चलती रहे और समाज उत्तरोत्तर विकास करता जाए। यही आई माता जी की प्रार्थना। बोलिए आई मात की जय।